देखिए, हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर के रूप में नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, जो 8वीं बार जीत के आए हैं और जो भी विधायक जीत के आए हैं, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष तक की जो चुनाव होने हैं, इनकी जिम्मेदारी इनके कंधे पर है और प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाया गया है। क्या कुछ रहेगा, कैसे निर्वहन होगी, क्या कुछ प्लानिंग रहेगा? पत्रकार महोदय, 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। हाउस सम्मन किया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय ने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हाउस चलाने की स्वीकृति दी। तो प्रथम दिन जो है, जो भी हमारे माननीय सदस्य चुनाव जीत करके आए हैं, जिसकी संख्या 243 है, लेकिन मेरा तो शपथ ग्रहण हो चुका है महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा, तो 242 जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों कि विपक्ष के हों, उनको शपथ दिलाई जाएगी। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा है स्पीकर का चुनाव, ये भी मुझ पे जिम्मेदारी दी गई है। तो शपथ दिलाना और स्पीकर का चुनाव कराना, यही 2 जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है अभी तक। अच्छा, अगर पूछा जाए स्पीकर के चुनाव होने हैं, अगर दलगत राजनीति की बात की जाए, तो क्या लग रहा है, चर्चा है जो बीजेपी के पाले में भी जा सकता है, बीजेपी की संभावना अधिक है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो जदयू से भी हो सकता है, तो आपको क्या लग रहा है जो किसके पास जानी चाहिए? पत्रकार महोदय, जो स्पीकर का चुनाव है, उसमें जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो तय करेंगे कि किस घटक से स्पीकर पद के उम्मीदवार को बनाया जाए। और जो उम्मीदवार बनेंगे, फिर वो नामांकन करेंगे, फिर जो कार्यसूची है उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। और मैं सोचता हूं कि निर्विरोध ही अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। मतलब ये कहा जाए तो इस पर अभी बातचीत जो है चल रही है या लास्ट मोड में है, क्या कहें? पत्रकार महोदय, इस बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूं, ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। मुझको तो शपथ दिलाना है और स्पीकर का चुनाव कराना है आगे। अच्छा, ये देखा गया है आप भी लंबे समय से 8वीं बार जो है जीत के आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 2005 से लेकर के अभी तक लगातार जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन गृह मंत्रालय अनुमन उनके पास ही रहते थे। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। क्या लगता है जो गृह मंत्रालय में जो सम्राट चौधरी को दिया गया है, ये बड़े भाई होने के नाते, या फिर नीतीश कुमार ने, फिर हम ये जानना चाहेंगे, उन्होंने इतना दिन तक निर्वहन कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या नौबत आया जो फिर बीजेपी को देना पड़ा? पत्रकार महोदय, मैं फिर से कह रहा हूं कि विभागों का बंटवारा और कौन कौन मंत्री किस घटक से होंगे, इनका तय शीर्ष नेतृत्व करता है। आकर जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, या एलजेपी रामविलास हो, या हम हो, या कुशवाहा जी की पार्टी हो, आपने देखा हर घटक से मंत्रिमंडल में लोग शपथ ग्रहण लिए हैं। उसी तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने बैठ करके आपसी तालमेल के साथ ये निर्णय किया है। नरेंद्र यादव भी कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं, इससे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। क्या अगर पार्टी प्रोटेम स्पीकर के बाद अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो निश्चित निर्वहन करेंगे? पत्रकार महोदय, जो हमारे नेता हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय नीतीश बाबू, मैं उनको नेता मानता हूं। वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, और उनका जो भी निर्देश होगा, एक कार्यकर्ता के नाते
मैं उसका अनुपालन करूंगा आगे। एक अंतिम सवाल, राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का एक नोटिस दिया गया है। वो जो हार्डिंग रोड है वहाँ शिफ्ट किया गया। आरजेडी के लोगों का कहना है, मंगीलाल मंडल ने कहा कुछ भी हो जाए हम लोग आवास खाली नहीं करेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या मतलब ये प्रक्रिया सरकार का है या फिर पक्षपात की राजनीति हो रही, क्या हो रही है? पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष रहता है और लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है उसमें विपक्षी दल भी सरकार के अंग होते हैं। ये विधानसभा के अंदर ये बातें लिखी हुई है, आपने भी देखा होगा। और श्रीमती राबड़ी देवी को जो डेरा मिला होगा, जो मैं सोचता हूं कि एक्स जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी डेरा दिया जाता है, उसी हैसियत से उनको डेरा मिला होगा। अब किस कारण उनके डेरे को हस्तांतरित किया गया है पत्रकार महोदय, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये राजनीति मतलब आरजेडी के लोग कह रहे हैं पक्षपात हो रहा है, आप इसको मानते हैं पक्षपात या सरकारी नियम है? मैंने पहले ही कह दिया पत्रकार महोदय कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र है उसमें पक्ष और विपक्ष रहते हैं और रहेंगे आगे। और श्रीमती राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष भी थी काउंसिल में और एक्स चीफ मिनिस्टर भी थी, तो उस हैसियत से भी उसको डेरा मिला होगा आके। और सरकार ने किस नियम के तहत उसको हस्तांतरित किया है मैंने उसको देखा नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव थे, तमाम बातचीत हम इनसे कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही सोनू के साथ अनुसूचित जाति को पटना।